बड़ी खबर आपको दे, हुकूमत का मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, जिसमें तमाम चीफ सेक्रेटरीज को एड्रेस किया गया, जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJK और ICT के चीफ कमिश्नर्स को ये कहा गया है कि वो अपने डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी करें कि अब गैर कानूनी तौर पर मुकीम जितने भी अफगान बाशिंदे हैं, वो चाहे किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अगर उनके पास वैलिड वीज़ा या दस्तावेज मौजूद नहीं होंगी तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इसकी डेली रिपोर्ट जो है वो भी वजारत दाखिला में भिजवाने का कहा गया है। 10 जुलाई तक इन तमाम जो अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको ये वक्त दिया जा रहा है कि वो वॉलंटरीली यहाँ से चले जाएं। इसके बाद इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और उसके लिए तमाम मैकेनिज्म जो है वो तैयार कर लिया गया। 1 जून को एक मीटिंग की गई थी और उसके मुताबिक ये फैसला किया गया है कि अब तमाम ऐसे अफगान बाशिंदे जिनके पास ना कोई वीज़ा होगा और ना ही कोई ऐसे दस्तावेजात होंगी जो वैलिड हों, उन तमाम अफगानियों को गिरफ्तार करके जो है वो यहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। क्योंकि हालिया दहशतगर्दी की लहर में भी जो लोग सामने हैं उनको बताया जा रहा था कि वो दहशतगर्द हैं। इसी वजह से वजारत दाखिला की जानिब से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया, जिसके हवाले से ये कहा गया कि तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो इस पर अमल दरामद करवाएं। और इस हवाले से अहम तफसीलात आपने दी हैं। कमरुल मुनव्वर, आपका शुक्रिया। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची में रेंजर्स के कैंप पर हमला नाकाम। जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले अफगान दहशतगर्द का एतराफी बयान सामने आ गया, जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। दहशतगर्द उस्मान ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल करने का एतराफ़ किया। ये भी बताया कि कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से ही तमाम इंतजामात हो गए थे। जमातुल अहरार का अफगानिस्तान में कमांडर अहरार मौलवी है, जिसने मुझे खुदकुश जैकेट भी दी थी। दहशतगर्द ने दीगर साथियों से मुतालिक तफसीलात भी बताई। दहशतगर्द उस्मान के बयान से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने और अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही एक बार फिर दुनिया के सामने आश्कार हो गई है। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का बयान आपको सुनवाते हैं। जलालाबाद में उस्मान अली हमारे जमातुल अहरार सर अरे अहरार मौलवी से मिलेदो ट्रेनिंग उस्ताद ये उमर कर से मिलेदो सलोर कसर आ गई वहाँ सर जमान अलावा द्रे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे अगा जानान मिलेदो यो चदे उमर फारूक मिलेदो अब्दुल हादी माहौल दे उस तस्वीर राव खुद मुर्शद जानान चागा है बामे वाली जोल अगा उमर फारूक दन न जाए ओ बेमान जुदा शो मो खुदा वो वज के दे अब्दुल हादी त बलग दी पाकिस्तान आगा तबा जवड़ो से अगा तामीर वंते ओ ताकि नूर खलक मजदूरान और दाशी ने पाकिस्तान ते उताकुन असली हादी अब्दुल हादी रावड़े वजीरिस्तान मा द क्लाशन को प्रा मंगा शदे अगे च संग अगा बम वाली जोल बिया मंगा वरदन ما زچ څنګه منډه مې واغسته ازې ته څنګه تلمه بس ولګېدم هملته سمداسته دا هغه د جیکټ راوړه موږ د افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان به دې پوهېدل بس موږ ته خالي جیکټ راوړو موزي پکې صرف نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم بارود پکې موږ ته هلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته خیال دلته چې دې موږ ته افغانستان نار سکلو عبدالحادي دلته بلدو مخکې راغلی یو ځای موږ سره موږ ته ویل دا رینجر والا ما پیژندم نه ما ته ویل فوج والا دی او بیا چې دلته راغلو نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی اول ته خو موږ ته ویل چې دا وس ټول کافر موږ جهاد وکړو۔ भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में शहीद 3 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और DG रेंजर्स के शिरकत। शोहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल व अस्करी हुक्काम भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शोहदा के जसद खाकी पूरे फौजी एजाज़ के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाकों को भिजवा दिए गए। फील्ड मार्शल ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज ने हर शहीद का बदला लेने का आज़म दोहराया। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर सिंध के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा किया। कहा हमले में मुलविस दहशतगर्द अनासिर कहीं भी छुपे हों, पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे।
भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में शहीद 3 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और डीजी रेंजर्स के शिरकत। शोहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल व अस्करी हुक्काम भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शोहदा के जसद खाकी पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाकों को भिजवा दिए गए। फील्ड मार्शल ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज ने हर शहीद का बदला लेने का आज़म दोहराया। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर सिंध के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा किया। कहा, हमले में मुलविस दहशतगर्द अनासिर कहीं भी छुपे हों, पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ से उठते धुएं ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत को धुंधला दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली ताज़ा झड़पों के बायस दोनों मुल्कों के दरमियान शेड्यूल मुज़ाकरात मअतल हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ये मुज़ाकरात 29 या 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल थे। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात मअतल नहीं हुए। अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। दोनों तरफ से हमलों के बावजूद बातचीत मनसूख नहीं की गई। फरीकैन पैगामात का तबादला कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ से उठते धुएं ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत को धुंधला दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली ताज़ा झड़पों के बायस दोनों मुल्कों के दरमियान शेड्यूल मुज़ाकरात मअतल हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ये मुज़ाकरात 29 या 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल थे। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात मअतल नहीं हुए। अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। दोनों तरफ से हमलों के बावजूद बातचीत मनसूख नहीं की गई। फरीकैन पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमरीकी हमले आबनाए हुर्मुज़ की बहाली में रुकावट हैं। अमरीका मफाहमती यादाश्त की पासदारी नहीं कर रहा। अगले 3 दिन तक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में रहेगी। यकतरफा मुदाखलत या कार्रवाई से सूरत हाल मजीद खराब होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वाज़ेह कर दिया। बगदाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वजीर खारजा ने कहा, मुआहिदे की पहली शिक तमाम महाजों पर जंग रोकना है, जिसमें लबनान भी शामिल है। अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को हमलों से रोके। इराकी वजीर खारजा फवाद हुसैन ने कहा, ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है, इसे अब खत्म होना चाहिए। अमरीकी हमले आबनाए हुर्मुज़ की बहाली में रुकावट हैं। अमरीका मफाहमती यादाश्त की पासदारी नहीं कर रहा। अगले 3 दिन तक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में रहेगी। यकतरफा मुदाखलत या कार्रवाई से सूरत हाल मजीद खराब होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वाज़ेह कर दिया। बगदाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वजीर खारजा ने कहा, मुआहिदे की पहली शिक तमाम महाजों पर जंग रोकना है, जिसमें लबनान भी शामिल है। अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को हमलों से रोके। इराकी वजीर खारजा फवाद हुसैन ने कहा, ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है, इसे अब खत्म होना चाहिए। और ऐसे में पाकिस्तान का फरीकैन से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बहरीनी वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से राबते। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन की क़यादत ने जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के जामे फ्रेम वर्क के लिए पाकिस्तानी कोशिशों से भी आगाह किया। और ऐसे में पाकिस्तान का फरीकैन से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बहरीनी वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से राबते। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन की क़यादत ने जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के जामे फ्रेम वर्क के लिए पाकिस्तानी कोशिशों से भी आगाह किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अली जमील की नमाज जनाजा रहमानिया मस्जिद में अदा कर दी गई। मकतूल को आहों और सिस्कियों में सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। कराची से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
कोयटा से वापसी का सफर आखिरत ठहरा। कराची का अली मुर्तजा जमील मनो मिट्टी तले जा सोया। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाबहक होने वाले नौजवान की नमाज जनाजा तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में अदा की गई। अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया था जब अली फैमिली के हमरा कोयटा ट्रिप से वापस आ रहा था। गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बाइस दश्त के इलाके खंड जा पहुंचा। मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर गोलियां बरसाईं, जिसमें अली तो मौके पर जाबहक हुआ और उसकी अहलिया शदीद जख्मी हो गई। 2 मासूम बच्चियां वाकये में महफूज रहीं, जो अब भी शदीद सदमे में हैं। अली मुर्तजा जमील मोबाइल फोन डीलर था। ताजिर रहनुमाओं ने वाकये की शदीद मजम्मत करते हुए कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। फील्ड मार्शल साहब से, आसिम मुनीर साहब से, इसके अलावा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कोर कमांडर बलूचिस्तान से, और इसके अलावा वज़ीर बलूचिस्तान से कि इस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और हमारे जो ताजिर है उसका खून का जो है इंसाफ फराहम किया जाए। हम हुकूमत वक्त से अपील करेंगे कि अब जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई की जाए। खुशियों भरा घर मातम कदा बन चुका। अली मनो मिट्टी तले जा सोया और मासूम बच्चियों की मां अब भी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। अहले खाना इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में नशई के हमले से बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस ने नशई आसिफ उर्फ चीते को हिरासत में ले लिया। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद बताइए। जी बिल्कुल मौजूद है सिविल लाइन थाने के बाहर, जहां एक मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार किया गया है। ये नशे का आदी है, इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, ऐसा बताना है पुलिस का। आसिफ ने आज हनीफ नामी एक बच्चा है, मामूली तल कलामी पर उस पर वार किया और तेज़ धार आले से उसका गला काटा, जिससे वो ज़ख्मी हुआ और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ये कहती है कि इसका मेडिकल कराया जा रहा है कि वाक़ईतन इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है या नशे की ज़्यादती से इसने ये इक़दाम किया है। जबकि जो बच्चे के लवाकिन हैं वो यहाँ पर अभी आए नहीं हैं। पुलिस ये कहती है कि उनकी मुद्दत में जो है दफ़ा 324 इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। चुनिया के इलाके ज़हीराबाद कॉलोनी में शादी का झांसा देकर 15 साल की लड़की से 3 मुलजिमान की इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा लड़की की तबीयत ख़राब होने पर मुलजिमान निजी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। CCTV फुटेज समा को मौसूल हो गई है। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी है, जबकि पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। चुनिया के इलाके ज़हीराबाद कॉलोनी में शादी का झांसा देकर 15 साल की लड़की से 3 मुलजिमान की इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा लड़की की तबीयत ख़राब होने पर मुलजिमान निजी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। CCTV फुटेज समा को मौसूल हो गई है। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी है, जबकि पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। अब आपको बताएं, कराची में ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का नुकसान। मुख्तलिफ इलाकों में बच्ची समेत 3 अफराद जाम बहक। मंगूपीर में तेज़ रफ्तार डंपर ने 2 मेहनत कशों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। नर्सरी में नामालूम गाड़ी ने 8 साल की बच्ची की जान ले ली। हादसात के जिम्मेदार ड्राइवर अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सके। नवीद कमाल इस पर रिपोर्ट करेंगे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न होने के बराबर शहर कायद में हादसात मामूल बन गए। मंगोपीर में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक नौजवान मौके पर ही जान से गया, दूसरा अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ गया। शनाख्त राजा और इस्लाम के नाम से हुई। दोनों अफराद भैंस कॉलोनी के रिहायशी और मजदूर थे। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, तहम डंपर पुलिस की तहवील में है। नर्सरी की अल्लाह वाली कॉलोनी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से 8 साल की मिशाल जान से गई। बच्ची की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल की गई। अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। नारोवाल में मुबैना तौर पर ससुरालियों के हाथों खातून कत्ल। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मकतूला के शौहर और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। वाकया मोहल्ला गाजीवाल कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमाद सुहेल ने मुबैना तौर पर बीवी का गला दबाकर कत्ल किया और बाद में लाश को आग लगा दी। पुलिस ने दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। मकतूला की 3 माह कबल मुलजिम हमाद सुहेल से शादी हुई थी।
नारोवाल में मुबैना तौर पर ससुरालियों के हाथों खातून कत्ल। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मकतूला के शौहर और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। वाकया मोहल्ला गाजीवाल कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमाद सुहेल ने मुबैना तौर पर बीवी का गला दबाकर कत्ल किया और बाद में लाश को आग लगा दी। पुलिस ने दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। मकतूला की 3 माह कबल मुलजिम हमाद सुहेल से शादी हुई थी। नारोवाल में मुबैना तौर पर ससुरालियों के हाथों खातून कत्ल। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मकतूला के शौहर और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। वाकया मोहल्ला गाजीवाल कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमाद सुहेल ने मुबैना तौर पर बीवी का गला दबाकर कत्ल किया और बाद में लाश को आग लगा दी। पुलिस ने दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। मकतूला की 3 माह कबल मुलजिम हमाद सुहेल से शादी हुई थी। बड़ी खबर आपको दें, सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। जमातुल अहरार और फितना उल हिंदुस्तान के 29 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। अता तारड़ का ये बताना है। बाजोड़ में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जाबुल समेत 4 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में दहशतगर्दों के 3 ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का ये बताना है कि पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में 25 दहशतगर्द मारे गए हैं। अहम खबर सामने आ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। जमातुल अहरार और फितना उल हिंदुस्तान के 29 दहशतगर्द मारे गए हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का ये बताना है कि बाजोड़ में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जाबुल समेत 4 दहशतगर्द भी हलाक किए गए हैं। पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में दहशतगर्दों के 3 ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है, जबकि पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में 25 दहशतगर्द मारे भी गए हैं। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है, लेकिन सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से बताया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। जमातुल अहरार और फितना उल हिंदुस्तान के 29 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। बाजोड़ में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जाबुल समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में दहशतगर्दों के 3 ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है, जबकि वजीर इत्तलात का यह भी बताना है कि पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में 25 दहशतगर्द मारे भी गए हैं। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है, लेकिन सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अहम खबर, अहम इत्तलात, सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, जिसके नतीजे में जमातुल अहरार और फितना उल हिंदुस्तान के 29 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं।